नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए मकर राशि फल 2025 का वार्षिक राशि फल जानते हैं। हम जानेंगे कि साल 2025 मकर राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए वार्षिक भविष्य फल 2025 क्या कहता है। आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आप पारिवारिक मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भले ही साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर दूसरे भाव में रहे, लेकिन बाद के समय में शनि आपको काफ़ी राहत देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि साल के अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल रहेंगे। अतः पारिवारिक मामलों में अनुकूलता का ग्राफ बढ़ेगा। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर दूसरे भाव में होने के कारण बीच बीच में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। आपस में एक दूसरे को समझ पाने में असमर्थ होने के कारण कुछ मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, बल्कि पुरानी और जटिल समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगी। वहीं गृहस्थी संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में भी आपको इस वर्ष तुलनात्मक रूप से राहत मिलती हुई प्रतीत हो रही है। शनि की तीसरी दृष्टि प्रभाव मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो गृहस्थ संबंधी मामलों में अनुकूलता देने वाला स्थिति कही जाएगी। अर्थात घर गृहस्थी को लेकर पिछले दिनों में जिस परेशानी से घिरे हुए थे वह परेशानी अथवा वो परेशानियां आप दूर होंगी और आप गृहस्थ जीवन का बेहतर आनंद इस वर्ष ले सकेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अर्थात स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ ठीक रहे यह जरूरी नहीं, लेकिन पिछले साल या पिछले सालों की तुलना में यह वर्ष काफ़ी अच्छा रह सकता है। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा, इसके बाद से आपका प्रथम भाव और मजबूती के साथ अनुकूल स्थिति में रहेगा। यही कारण है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हालांकि खान पान पर संयम बनाए रखने की आवश्यकता है, इस वर्ष भी रहेगी, क्योंकि मई के बाद से आपके दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो आपके खान पान को असंयमित कर सकता है। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। बाद के परिणाम तुलनात्मक रूप से कमज़ोर रह सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं कि इस वर्ष स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, जिन्हें आप उचित खान पान और उचित रहन सहन के माध्यम से नियंत्रित कर सकेंगे। फिर भी मुख, पेट, गुप्तांगों और सीने के आसपास से संबंधित तकलीफ है जिन्हें पहले से है, उन्हें इस वर्ष भी सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। मकर राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में साल का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। उस पर भी जनवरी से लेकर मार्च तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के बाद सौभाग्य के कारक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने का प्रयास करेगा। हालांकि इसी बीच में मार्च के बाद से शनि का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः यहाँ से छोटी मोटी विसंगतियाँ शुरू हो सकती है, जिन्हें रोकने की कोशिश करने पर आप रोक भी सकेंगे। लेकिन राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य भाग बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो एक दूसरे के मन में बेरुखी के भाव पैदा कर सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर जिद करने लग सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपकी लव लाइफ पर पड़ सकती है। ऐसे में आपको इस तरह के स्वभाव से बचने की जरूरत रहेगी। यदि आप एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाएंगे, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। ऐसी स्थिति में कर्म और भाग्य के संगम से आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। नौकरी से जुड़े मामलों में भी इस वर्ष आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। खासकर मार्च महीने के बाद नौकरी से जुड़े मामलों में ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के बाद किया गया बदलाव ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकेगा। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद का समय ज़्यादा अच्छा परिणाम दे सकेगा। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक पंचम भाव में रहेगा। यह सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनवाएगा। फलस्वरूप आपको अपने कार्यालय में काम करने में आनंद आएगा। इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ेगा और आपका प्रदर्शन अच्छा होने के साथ साथ आप अपनी जॉब को एंजॉय कर सकेंगे। मगर राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद मेहनत
अपेक्षाकृत अधिक करनी पड़ सकती है। हालांकि तब भी नौकरी में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी, कोई बड़ी परेशानी के योग नहीं है। आर्थिक मामलों में यह वर्ष आपको एवरेज या एवरेज से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा, फलस्वरूप अच्छा लाभ दिलवाने में मददगार बनेगा। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की स्थिति कमजोर कही गई है, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण संचित धन की रक्षा करने में बृहस्पति मददगार बनेंगे, अथवा उस समय की कमाई के अनुरूप आप बेहतर बचत कर सकेंगे। लेकिन हो सकता है कि कमाई करवाने में बृहस्पति ज़्यादा मददगार न रहें। यानी कि इस वर्ष धन के कारक बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर धन के मामले में अनुकूल रहने वाली है। लेकिन साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की स्थिति और बाद में राहु की स्थिति धन भाव पर अनुकूल नहीं है, अतः धन बचाने के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखें तो बृहस्पति धन के मामले में सकारात्मक परिणाम देगा, जबकि शनि और राहु थोड़े कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव विजयी रह सकता है और आप कुछ सावधानियों को देखते के पश्चात आर्थिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो प्रत्येक तीसरे महीने मंदिर के बुजुर्ग पुजारी को पीले कपड़े दान करना शुभ रहेगा। चांदी का एक ठोस टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। हमारा वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।